हमने पढ़ा 6(1) और 2 में जो ये एक्शन बताया गया है कि जी आप सेफ्टी टू रिस्क करते हैं या आप किसी कोई व्हीकल्स जलाते हैं, बढ़ता लेते हैं या कम्युनिकेशन डिस्टर्ब सिस्टम डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, ये आपका सारा ऑफेंस टेररिज्म में आता है। ठीक है, ये टेररिज्म में आता है। आगे 6(3) बताता है द यूज और थ्रेड ऑफ एनी एक्ट फॉलिंग विद इन सबसेक्शन 2 within subsection which involve the use of firearms or explosive or any weapon is terrorism, whether or not subsection 1C satisfied or not। ठीक है, कहता है 1C जो है आपका वो सेटिस्फाई हो या ना हो, 1C आपका ये है, ये है कि जी आपका वो 1C है कि जी वो आपका एक्ट जो है वो कोई मज़हब, एक मज़हब को के बढ़ावे के लिए है या कोई सेक्टेरियन हेट्रेड, मतलब कोई फिरका वाला फिरका मतलब को बढ़ाने के लिए, या कोई आप एथनिक काज लसानी बेस पे आ जाता है उसको उसके लिए है। ठीक है, तो वो भी आपका मतलब चाहे ये चीज़ हो ना हो, आपने फायरिंग की, आपका वो टेररिज्म लग गई, आपकी वो टेररिज्म लग गई, मतलब 788 लग गया। चाहे वो आपका ये मतलब आपने वो जो फायरिंग की है कि एक किसी फिरके को बढ़ाने के लिए, ये बढ़ावा देने के लिए, या किसी मजहब को बढ़ावा देने के लिए, या किसी लसानियत को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं या नहीं, ये मैटर नहीं करता। आगे कहता है not anything contained in subsection 1 an action in violation of conviction convention and violation of the convention given in fifth schedule shall be act of terrorism। आप कन्वेंशन की वायलेशन करते हैं तो वो भी आपका वायलेशन में आता है। ये आपका इसमें बताया गया है लास्ट में 5, मैंने आपको शुरू में बताया था 5 शेड्यूल है। ठीक है, 5 शेड्यूल हैं। शेड्यूल आपका जो फर्स्ट है वो आपका प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन का है। दूसरा शेड्यूल जो है वो आपका ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अंडर ऑब्जर्वेशन है। तीसरा शेड्यूल आपका शेड्यूल ऑफेंसेस का है। चौथा प्रोस्क्राइब्ड पर्सन का है। और पांचवा जो कि 6(3)A में बताया गया है वो ये कन्वेंशंस हैं। इनकी वायलेशन भी आपकी टेररिज्म में होगी। जैसे आपका कन्वेंशन ऑफ सेपरेशन ऑफ अनलॉफुल सीजर जो कि हेग में हुआ था 1970 में, इसमें जो चीज़ हेल्ड की गई थी उसकी वायलेशन करेंगे, वो भी आपका टेररिज्म होगी। उसके अलावा जैसे इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट द टेकिंग ऑफ होस्टेज अडॉप्टेड बाय द जनरल असेंबली ऑफ यूएनओ 1979। ठीक है, तो वो इनकी में जो हेल्ड किया गया था उसकी वायलेशन भी आपकी टेररिज्म होगी, इसकी वायलेशन भी आपकी टेररिज्म होगी। आगे वो कहता है कि जी इन दिस सेक्शन एक्ट इंक्लूड एक्ट या सीरीज ऑफ एक्ट। ये आपका डेफिनेशन पीपीसी में बताई गई है कि जी एक्ट इंक्लूड आपका एक्ट या सीरीज ऑफ एक्ट। एक एक्ट करें या ज़्यादा एक्ट करें तो वो आपका एक एक्ट में कहलाएगा, एक्शन कहलाएगा। जैसे इसकी 71 में 71 पीपीसी में बताया गया कि जी आप 50 स्टिक्स मारते हैं तो 50 स्टिक्स की आपको सजा नहीं दी जाएगी, आप बल्कि उसी 50 स्टिक्स मारने से जो पार्टिकुलर इंजरी हुई है, पार्टिकुलर इफेक्ट हुआ है, उसकी आपको सजा दी जाएगी। ठीक है, तो एक्ट मीन्स एक दफ़ा एक्ट करें या आप 10 एक्ट करें तो वो एक्शन में आएंगे। ठीक है, आगे कहता है इन दिस एक्ट टेररिज्म इंक्लूड एनी एक्ट डन फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब प्रोस्क्राइब्ड कालादम तंजीम जैसे आपका कायदा ओ अलकायदा, ठीक है, या तहरीक तालिबान, ठीक है, या लश्कर जंगवी, ये क्या है, ये प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है। आप उनके लिए, उनके बेनिफिट के लिए, उनके फैसिलिटेशन के लिए आप कुछ एक्ट करते हैं तो वो भी आपका दहशतगर्दी में आएगा, वो भी आपका दहशतगर्दी में आएगा। आपका कहता है 6(6), ठीक है, सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 कहता है a person who commit
an offense under this section or any provision of this act shall be guilty of terrorism. ठीक है, आप कहता है कि जी वो पर्सन who commit offense under this action or any other provision shall be guilty of terrorism. ठीक है, कहता है आप वो ऐसा पर्सन जो ऑफेंस कमिट करता है इस सेक्शन में, ठीक है, वो मतलब जो ये 6 में बताया गया है या किसी दूसरी प्रोविजन में, तो वो उसको समझा जाएगा कि जो उसने एक्ट किया है टेररिज्म का। मतलब जो हम 6 1 2 3 4 तक पढ़ा है, वो जो भी 5 तक जो भी एक्ट करेगा तो वो समझा जाएगा कि उसने टेररिज्म किया है या किसी दूसरे प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट के, मतलब आगे किसी और जगह पे कोई चीज बता देते हैं, ठीक है, जो टेररिज्म है, तो वो भी समझा जाएगा कि जो उसने दहशतगर्दी की है। आगे कहता है टेररिस्ट मीन्स कौन सा है, टेररिस्ट कौन होता है? टेररिस्ट कहता है आपका वो एक पर्सन भी हो सकता है, इंडिविजुअल हु कमिटेड द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट और हैज बीन कंसर्न्ड इन कमीशन, या तो ऐसा पर्सन जिसने ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, वो टेररिस्ट है। ठीक है, ऐसा पर्सन जिसने ऑफेंस कमिट किया वो टेररिज्म है। ठीक है, या फिर उसने प्रेपरेशन में, ठीक है, क्या उसने वो कंसर्न्ड है इन कमीशन, कंसर्न्ड मतलब वो उसका कोई किसी ना किसी हवाले से वो ताल्लुक है, उसने कोई असिस्ट किया है, फैसिलिटेट किया है, या कोई और मतलब कॉल किया है, कुछ भी किया है, मतलब किसी ना किसी हवाले से वो उस ऑफेंस से कंसर्न है, तो वो भी आपका टेररिस्ट होगा। या फिर वो आपका इन्वॉल्व है प्रेपरेशन में, ठीक है, दहशतगर्दी के मंसूबा तैयार करने में वो इन्वॉल्व है, तो वो भी टेररिस्ट है। या वो फैसिलिटेट कर रहा है, वो टेररिस्ट है। या फंडिंग कर रहा है, जैसे इंडिया में बैठ के वो लोग फंडिंग कर रहे हैं, या इसराइल में अमेरिका में बैठ के फैसिलिटेट कर रहे हैं आपको दहशतगर्दी फैलाने के लिए, ठीक है, तो वो जो फंडिंग कर रहा है उसको भी हम टेररिस्ट कहेंगे। जरूरी नहीं कि जो बंदा जिसने एक्ट किया है वो ही टेररिस्ट है, नहीं, उसकी फंडिंग करने वाला भी टेररिस्ट है। और जो इंस्टिगेट करता है, ठीक है, जो इंस्टिगेट करता है वो भी आपका टेररिस्ट कहलाएगा, एक्ट ऑफ टेररिज्म। ठीक है, आगे आपका आ जाता है बी, 7 का बी। बी में कह रहा है कि जी इसका वो जो है ना, इसको अगर थोड़ा देखें ना, सेक्शन 12 आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का सेक्शन 12 क्या कहता है? कहता है कि जी एक ऐसा एक्ट जो आज ऑफेंस नहीं है, ठीक है, कल को उस एक्ट की वो मतलब वो एक्ट ऑफेंस बन जाता है, तो उसकी आपको सजा नहीं दी जाएगी। सपोज कि आज मतलब कसिनो जाना कोई ऑफेंस नहीं है, कल को पाकिस्तान में कोई लॉ बन जाता है कि जी कसिनो आप नहीं जा सकते, ठीक है, कसिनो आप गेम खेलने के लिए नहीं जा सकते, तो वो ऑफेंस बन जाता है, उसकी सज़ा 6 महीने है। तो मैं मतलब आज वो मैं कसिनो जाता हूँ, कल को वो बन जाता है, तो वो उसकी कोई ऑफेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बताया कि जी इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। कैसे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है? कहता है एन इंडिविजुअल हु इज आर बीन, वो जिसने किया है या कर चुका है, जिसने किया है या कर चुका है, वेदर बिफोर और आफ्टर कमिंग इनटू फोर्स ऑफ एक्ट। देखें कि बिफोर के 1947 से पहले, ठीक है, 1897 से पहले, 1997 से पहले, मतलब आपका कह लो कि जी 1996 में या 1995 में, या आफ्टर कमिंग दी दिस एक्ट, जैसे आपका कह लो कि जी सपोज के 98 में, कंसर्न्ड इन कमीशन प्रेपरेशन और फैसिलिटेशन फंडिंग और इंस्टिगेशन, यही 5 चीजें जो पहले हम पढ़ के आए हैं, ठीक है, पहले हम इसको पढ़ के आए हैं। ठीक है, कमीशन प्रोडक्शन ऑफ दिस एक्ट शैल आल्सो बी इंक्लूड द मीनिंग ऑफ क्लास ए। ठीक है,
क्लास इसमें शामिल होंगे, क्लास ए में शामिल होंगे कि वो क्या, वो समझा जाएगा कि जी उसने ऑफेंस कमिट किया, कि आपका इस एक्ट से पहले, इस एक्ट से पहले ये जो एक्ट किए हैं, तो ये समझा जाएगा कि जी आपने दहशत गलती की है और उसकी आपको सजा दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज है जो कि आपका, वो कहते हैं कि जी कोई भी आपका लॉ अगर कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट बनता है, जैसे सेक्शन 8 कहता है कि जी कोई लॉ जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट बनता है, तो वो आपका नल एंड वाइड होगा। ठीक है, उतनी हद तक जितनी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कल चीज क्लियर नहीं की, अब यहाँ पे है तो ये आपका बता रहा है कि जी इसका क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। क्या है जी, रेट्रोस रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है कि जी पहले भी आपने कोई एक्ट किया है तो वो भी आपका दहशतगर्दी में आएगा। पहले भी कोई एक्ट किया है तो उसका, वो आपका दहशतगर्दी में आएगा। अब मैं एक दफ़ा सेक्शन 6 को आपको सरसरी सरसरी बता देता हूँ, फिर शेड्यूल से हम इसकी करेंगे पनिशमेंट। सिक्स सिक्स कहता है कि जी आपका ये जो एक्ट हैं आपके टेररिज्म में आएंगे। कौन से एक्ट, आप किसी गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट को, पब्लिक सर्वेंट किसी पब्लिक को, या पब्लिक के किसी एक शोबे को, फिरके को, या कम्युनिटी को, या किसी सेक्ट को, फॉरेन गवर्नमेंट या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को आप क्या करते हैं, आप इंटीरियर में धमकी देते हैं, या कोई उस पर कोई फोर्स इस्तेमाल करते हैं, या ठीक है, या उनमें आप खौफ फैलाते हैं, तो क्या कर किया आपने, आपने दहशतगर्दी की है। या आप जो है अपने मजहब को बढ़ाते हैं, बढ़ावा देते हैं, और कोई फिरका वारियत बढ़ाते हैं। ठीक है, तो या कोई आप अटैक करते हैं, ठीक है, मीडिया पर्सन पे, या बिजनेस कम्युनिटी पे, या सिविलियंस पे, ठीक है, उनको धमकी लगाते हैं, तो वो भी आपका दहशतगर्दी में आता है। आगे वो कहा गया कि जी आपका अगर इस एक्ट से डेथ होती है, या ग्रीवियस हर्ट होती है, या आप प्रॉपर्टी डैमेज करते हैं, या किसी पर्सन को आप मतलब की लाइफ को डेंजर में डालते हैं, या बम ब्लास्ट करते हैं, फायरिंग करते हैं, मस्जिद में फायरिंग करते हैं, किसी सिक्योरिटी रिस्क को, मतलब पब्लिक की सेफ्टी को रिस्क में डालते हैं, किसी मतलब जैसे किसी गाड़ी में, या में बम रख देना, किसी पब्लिक प्लेस पे बम रख देना, तो सिक्योरिटी, पब्लिक सेफ्टी जो रिस्क में आ जाती है। या आप कोई गाड़ियां चलाते हैं, या आप किसी से बत्ता लेते हैं, या आप यूटिलिटी सिस्टम सर्विसेज को आप डिस्टर्ब करते हैं, जैसे किसी की बिजली काट देना, या ट्रांसफार्मर उड़ा देना, या गैस पाइपलाइन, या आपकी कोई वाटर पाइपलाइन को आप डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, या फिर आपका आ जाता है कोई आप किसी को थ्रेड देते हैं, तो ये क्या आ जाता है, आपका दहशतगर्दी में आ जाता है। जिनके माइक ऑन है वो काइंडली माइक ऑफ कर दें। ठीक है, वो आपका दहशतगर्दी में आएंगे। और उसका वो कहता है कि जी आपका जो बंदा ये 6(2) में कहता है, यूज ऑफ थ्रेड ठीक, ठीक है, आप वो फायरिंग मतलब जो है, यूज ऑफ थ्रेड बाई एक्शन फायरिंग विद इन दी और एक्सप्लोसिव, आप वो जो थ्रेड करते हैं, आप कोई फायर आर्म या कोई एक्सप्लोसिव या कोई वेपन के थ्रू करते हैं। ठीक है, या वो मतलब वो फायर आर्म इस्तेमाल करते हैं किसी फिरका वारियत को बढ़ाने के लिए, या वैसे ही, तो वो भी आपका दहशतगर्दी में आएगा। एक हो या सीरीज इफेक्ट हो, दहशतगर्दी में आएगी।
और आप किसी कोई एक्ट करते हैं, जैसे आप कालादम तंजीम को कोई फायदा उठा देते हैं, मुनाफा मतलब उसके लिए कोई करते हैं, ठीक है, तो वो भी आपका दहशतगर्दी में आएगा। उसके बाद आपका आ जाता है कि आपका टेररिस्ट कौन है, जो फंडिंग करता है, जो फैसिलिटेट करता है, इंस्टिगेट करता है, या आपका प्रिपरेशन में इन्वॉल्व होता है, तो वो भी आपका दहशतगर्द है। इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, पहले भी एक्ट किया तो वो भी आपका समझा जाएगा कि जी आपका आपने दहशतगर्दी की है। आगे उसकी वो पनिशमेंट बताता है। आगे कहता है वो कमिट दी टेररिज्म अंडर सेक्शन 6, ऐसा पर्सन जिसने दहशतगर्दी है अंडर सेक्शन 6, वो आपका दहशतगर्दी में आएगा किन सूरतों में, जब when death is caused, ठीक है। अब जिसने टेररिज्म की और टेररिज्म से डेथ काज हुई है, टेररिज्म से डेथ काज हुई है, तो उसकी सजा क्या होगी, उसकी सजा होगी, डेथ काज हुई है, ठीक है, तो उसकी सजा डेथ होगी या लाइफ होगी, और फाइन होगा। ठीक हो गया। और आगे 7B क्या कहता है, आप कोई ऐसा एक्ट करते हैं जिससे डेथ काज होने का खतरा है, ठीक है, जिससे डेथ काज होने का खतरा है, तो वो भी आपका मतलब डेथ काज हो सकती है, या डेंजर करते हैं लाइफ को, इसमें डेथ काज हो सकती है या हर्ट काज हो सकती है, लेकिन डेथ या हर्ट हुई नहीं है, ठीक है, डेथ या हर्ट हुई नहीं है, डेथ काज या हर्ट काज नहीं हुई, तो इस सूरत में आपको सजा होगी कम अज कम 10 साल और ज्यादा से ज्यादा लाइफ होगी, ठीक है। 7C कहता है आप ग्रीवियस इंजरी करते हैं, ठीक है, ग्रीवियस हर्ट देते हैं, इंजरी करते हैं, तो आपको 10 साल सजा होगी, कम अज कम 10 साल और ज्यादा से ज्यादा लाइफ। एंड शैल आल्सो बी फाइन, ठीक है, शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। देखें, अब ग्रीवियस होती है तो इंजरी काज की जाएगी, इंजरी भी आपका वो किस कंटेक्स्ट में, अगर आप पढ़े ना वो पीछे 544A है, 544 है, 544A CRPC, ठीक है, वहां पे वो कहता है कि जी अगर डेथ होती है या ग्रीवियस हर्ट होती है, तो कोर्ट जो है कंपेंसेशन लेके दे सकती है ऑफेंडर से, किसको, अ, वो विक्टिम को या उसके हेयर्स को, हर्ट में विक्टिम को और डेथ हुई है तो उसके हेयर्स को, ठीक है, तो ये भी उसी सेंस में है कि यहाँ पे उन्होंने वर्ड किया है शैल आल्सो बी फाइन, ठीक है, शैल आल्सो बी फाइन। आगे डी में आ गया है कि जी आप डैमेज करते हैं प्रॉपर्टी को, ठीक है, डैमेज करते हैं प्रॉपर्टी को, तो उसमें आपको कम से कम 10 साल सजा और आपका या ज्यादा से ज्यादा लाइफ। एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। अब देखें ना कि ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है PPC का चैप्टर 17 है, जो कि आपका थेफ्ट, रॉबरी, डकैती, एक्सटॉर्शन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, चाहे 378 से ऑनवर्ड जो होते हैं, वहां पे आप देखें तो हर जगह पे आया है कि शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो वहां मतलब जहाँ पे ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी होती है, वहां पे फाइन लाजमी लेके जाया जाता है, फाइन भी एक कंपनसेशन होती है। आगे क्या आ गया है जी आपका ए में कहा गया कि जी आप करते हैं किडनैपिंग फॉर रैंसम, ठीक है, या होस्टेज टेकिंग। किडनैपिंग फॉर रैंसम का मतलब किडनैपिंग का हमने पढ़ा है कि जी वो आप किसी को अगवा करके ले जाते हैं, या फोर्सिबली या डिसीटफुल मीन से। होस्टेज टेकिंग है कि आप वैसे कोई आपके पास आता है और आप उसको बिठा देते हैं, उसको उससे डिमांड करते हैं कि जी इतनी पैसे दें तो फिर आपको छोड़ा जाएगा, तो वो होस्टेज टेकिंग है। होस्टेज टेकिंग में किडनैपिंग नहीं होती, ठीक है, बाकी सेम है। और ऐसी कोई करता है तो उसमें डेथ है और लाइफ है, ठीक है, डेथ है और लाइफ है। आगे कहता है सेक्शन 7F, 7F कहता है आपका कि जी हाईजैकिंग करते हैं, ठीक है, हाईजैकिंग करते हैं तो इसमें भी डेथ है, लाइफ है, एंड फाइन होगा। उसके बाद आपका कहता है डबल F, 7FF, ठीक है, 7FF में वो बताता है
terrorism act committed fall within section 62 EE shall be punished with shall not less than 14 years and not मतलब कम अज कम सजा उसकी 14 साल होगी, कम अज कम सजा 14 साल होगी और बट में एक्सटेंड टू लाइफ और मैक्सिमम उसकी लाइफ होगी। मतलब यहाँ पे आप एक्सक्लूसिव सब्सटेंस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, आप एक्सक्लूसिव सब्सटेंस इस्तेमाल करते हैं तो आपको कम अज कम 14 साल सजा होगी। आगे आ गया जी जी, कहता है जी में बताया गया कि जी आपका एक्ट ऑफ अंडर सेक्शन 6 एच एंड एन, ठीक है, एच एंड सॉरी 6 में आपका जी में बताया गया है 6 टू एफ एंड जी, ठीक है। एफ क्या है, एफ आप करते हैं कि कंटेम्प्ट ऑन रिलीजियस या एथनिक्स, मतलब आप किसी मजहब की तौहीन करते हैं, ठीक है, किसी मजहब की तौहीन करते हैं, किसी लसानियत की तौहीन करते हैं, आप कहते हैं कि जी पश्तून ऐसे हैं या पंजाबी ऐसे हैं, ठीक है। या फिर जी में क्या कहता है कि जी आप कोई अवार्ड मतलब लॉ इनटू हैंड अपने कानून हाथ को लेते हैं और किसी को अपनी अवार्ड सजा देते हैं जो कि लॉ उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, मतलब कानून में कोई ऐसी सजा है ही नहीं। तो इस सूरत में आपको क्या सजा होगी, आपको सजा होगी जी आपका दोस्त कम से कम 2 साल है और ज्यादा से ज्यादा 5 साल और फाइन भी है, ठीक है। आ गया जी आपका एच, एच की वो बता रहा है ऐसी सजाएं जो आपका वो बताई गई हैं 6H to N तक, 6H to N तक, जैसे वो पीछे बताया गया फायर एच में बताया गया फायर ऑन मास्क, मस्जिद पे आप फायरिंग करते हैं, इबादत गाह पे फायरिंग करते हैं, जैसे न्यूजीलैंड का वो हुआ है, या पब्लिक सिक्योरिटी को रिस्क में ले आते हैं, ऐसी सिचुएशन में आपको सजा दी जाएगी कितनी, आपको कम से कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा लाइफ और फाइन भी होगा, ठीक हो गया। वो क्वेश्चन ये पूछ देता है कि जी आप सेक्शन 7 की पनिशमेंट बताएं, ठीक है, सेक्शन 7 की पनिशमेंट बताएं, सिर्फ यही है और 2-3 दफा ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। या फिर वो सिंपल कह देता है कि डिफाइन टेररिज्म, टेररिज्म है क्या चीज, वो अगर टेररिज्म को डिफाइन कर ले तो आपको 6 पूछेगा, और अगर पनिशमेंट्स तो आपको आपने 7 लिखनी है, ये दोनों एक साथ नहीं देंगे क्योंकि दोनों एक साथ तो बहुत लेंथी हो जाता है क्वेश्चन। आगे आपका बताता है आपका 7I, ठीक है, वो क्या कहता है, आप कहता है कि जी एक्ट एनी अदर एक्ट नॉट फॉलोइंग अंडर द क्लास A to H and above or any other provision of this act, कहता है किसी दूसरे एक्ट में कोई बताया गया है, ठीक है, मतलब ऐसी कोई ऑफेंस जो कि इस एक्ट में नहीं बताएगी किसी दूसरे एक्ट में बताई गई है, सॉरी वो जो इस सेक्शन 7 मतलब अब तक जो हम पढ़ चुके हैं यहाँ तक कोई ऑफेंस नहीं बताई गई, ठीक है। जैसे इसको आप देखें तो वो सेक्शन जो है आपका 16 CNSA, सेक्शन 16 CNSA कहता है कि जी अगर कोई ऑफेंस जो कि नहीं बताई गई CNSA में, कोई एक्ट बताया गया एक्ट है जिसकी सजा CNSA में नहीं बताएगी तो उसकी सजा 1 साल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है कि जी जो हम पीछे पढ़ चुके हैं उसमें वो आपका एक्ट फॉल नहीं कर रहा, या फिर कोई ऐसी ऑफेंस है जो कि इस एक्ट में नहीं बताई गई, ठीक है, या किसी दूसरे मतलब एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ठीक है, वो नहीं बताया गया तो उसकी सजा होगी 5 साल से 10 साल तक, 5 साल से 10 साल तक। आगे कहता है आपका 7(2), आगे कहता है accused convicted of offense under section under this act shall be punished with imprisonment for 2 years, 10 years, and including offense of kidnapping, ransom, and shall also be liable to forfeiture, ठीक है। और उसको फिर वो कहता है कि जी उसकी प्रॉपर्टी भी फॉरफिट कर दी जाएगी, मतलब अगर आप किडनैपिंग फॉर रैंसम करते हैं तो आपको 10 साल सजा दी जाएगी और आपकी जो प्रॉपर्टी होगी सूट प्रॉपर्टी उसको भी
4 फीट का दिया जाएगा। ये है आपका सेक्शन 7। चार्ट की सूरत में आपको इजी है, अगर ये इस चार्ट से समझ नहीं आती तो आप अपना भी एक चार्ट बना सकते हैं। सेक्शन 7 वैसे क्लियर नहीं होता, चार्ट की सूरत में आप सुकून के साथ पढ़ सकते हैं। आगे जी 8, सेक्शन 8। 8 कहता है आपका कि जी प्रोहिबिशन ऑफ एक्ट इंटेंडिंग टू स्टीर अप अ सेक्टेरियन हेटर्ड। आप किसी फिरके के बारे में नफरत फैलाते हैं। फिरका वाराना नफरत फैलाने के लिए आपको मना किया गया है। कहता है अ पर्सन हु, कहता है अ पर्सन हु थ्रेटनिंग, अब्यूसिव, इंसल्टिंग वर्ड्स और बिहेवियर, जो बंदा थ्रेड करता है या अब्यूज करता है या इंसल्टिंग वर्ड्स करता है देता है या कोई बिहेव करता है, ठीक है, किसी मजहब के किसी फिरके के खिलाफ, ठीक है, किसी फिरके के खिलाफ, ठीक है, शिया सुन्नी या आपका अ, आपका पंजाबी पश्तून, पंजाबी सिंधी, ठीक है, ये, या फिर आपका कह रहा है कि जी या डिस्प्ले और पब्लिश और डिस्ट्रीब्यूट एनी मटेरियल विच थ्रेटनिंग और इंसल्टिंग, अब्यूसिव इंसल्टिंग, ठीक है। जैसे वो आपने देखी थी मूवी पीके, उसमें वो भगवान के जो है वो पंपलेट छप रहा था कि जी ये भगवान ऐसे हैं, ये भगवान ऐसे हैं, ये भगवान ऐसे हैं, ठीक है। तो वो ऐसी सूरत में, या जैसे आप अक्सर मतलब ऐसे पब्लिश तो नहीं होता, लेकिन एक आपको मैं कह रहा हूँ कि जी 2012 की बात है, हम बैठे थे पार्क में बावलपुर, तो एक मेरे दोस्त को एक पर्सन आया, वीडियो दे के चला गया, ठीक है, डीवीडी थी, डीवीडी सीडी, मतलब आपका सीडी जो कि एक डीवीडी टाइप में थी। अब वो आके हमने चलाई तो उसमें क्रिश्चियनिटी को मतलब क्रिश्चियनिटी के बारे में बताया गया था कि जी क्रिश्चियन मजहब क्या है। तो वो क्या है कि जी एक फिरका, एक मजहब की उसके लिए फैला, मतलब उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है अपनी एक वीडियो डिस्ट्रीब्यूट किया है कि लोग शायद कन्विंस होके क्रिश्चियनिटी में आ जाएं। तो ये आप इसी तरह, वो तो एक मजहब के लिए है, किसी फिरके के लिए भी हो सकता है कि जी आप देखें कि जी अहले सुन्नत या अहले तशय्युई या अहले और जो दूसरे देवबंद वगैरह हैं ये ऐसे हैं, वो अपने फैलाएं। तो ऐसा भी उनको मटेरियल भी वो डिस्प्ले या पब्लिश नहीं कर सकते, मना किया गया है, कोई मटेरियल डिस्प्ले, पब्लिश या डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। आगे कहता है डिस्ट्रीब्यूट और शो और डिस्प्ले प्ले रिकॉर्डिंग ऑफ विजुअल इमेजेस और साउंड विच आर थ्रेडिंग, अब्यूजिंग और इंसल्टिंग, ठीक है। आप कोई साउंड या प्ले या रिकॉर्डिंग वगैरह भी शेयर नहीं कर सकते जो कि किसी मजहब के को थ्रेड करे, अब्यूज करे या इंसल्ट करे किसी फिरके को, या हैज इन पोजेशन राइटिंग मटेरियल, रिकॉर्डिंग और विजुअल साउंड विच आर थ्रेटनिंग or abusive or insulting in view of being displayed or published by him or by him or another shall be guilty of offense if he intend to stir up, if he intend, अगर वो ऐसा करते हैं, मतलब कोई वीडियो रिकॉर्डिंग या साउंड या कोई वो फैलाते हैं जो इसका उसका मकसद क्या होता है, स्टेर अप सेक्टेरियन हेटर्ड, ठीक है, आप फिरका वाराना
मतलब नफरत फसाद फैलाने के लिए आप करते हैं, या फिर आपका या having regard to the circumstances second likely to be stirred up। ठीक है, आप डायरेक्टली आप वो कुछ ऐसा लिखा हुआ है जिससे वो फर्का वाराना फसाद फैला रहा है या नफरत फैला रहे हैं, या फिर उसमें उस उस आपके फैलाने से या तस्वीरों से शेयर करने से आपको लगता है कि जी फिरका वाराना तासुब फैलेगा। ठीक है, तो आपको उससे मना किया गया है, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। आगे कहता है कि जी अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सेक्शन 9 के तहत सजा दी जाएगी। कहता है whoever contravene the who are contravene and the section 7 8 shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 2 years 2 years सॉरी 5 years है, उसको 5 साल सजा दी जाएगी एंड विद फाइन, और फाइन भी किया जाएगा। ठीक है, और फाइन भी किया जाएगा, 5 साल सजा और फाइन किया जाएगा। जो मतलब आपका फिरका वाराना नफरत फैलाता है। और उसमें सेक्शन 10 में बताया गया कि जो आपका वो मटेरियल शामिल था, वो मटेरियल भी आपका, अच्छा, पावर टू इंटर सर्च, वो सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और सेक्शन 11 में बताया गया कि जी वो जो मटेरियल उसमें इस्तेमाल हुआ है वो भी फॉरफिट कर दिया जाएगा जो सेक्शन 8 में इस्तेमाल हुआ है, जो सेक्शन 8 में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, कहता है इफ एनी ऑफिसर ऑफ पुलिस या आर्म फोर्सेस या सिविल आर्म फोर्सेस is satisfied that there is reasonable suspicion that a person has a possession of writing material or recording in contravention of section 8। ठीक है, उसके पास वो सेक्शन 8 का कंट्रावेंशन वाला मटेरियल या रिकॉर्डिंग है, he may enter and search the premises it is suspected or recording situated and take possession of same। ठीक है, अब वो सर्च कर सकता है और उन चीजों का पोजेशन भी ले सकता है। प्रोवाइजर में कहते हैं प्रोवाइडेड दैट द कंसर्न्ड ऑफिसर शैल फर्स्ट रिकॉर्ड द रीजन इन राइटिंग फॉर सच बिलीव एंड सर्व सच कॉपी thereof either on person or premises। ठीक है, पहले वो नोटिस देगा कि जी मैं जो है सर्च करने आ रहा हूँ, वो पर्सन को देगा या बिल्डिंग को, मतलब जैसे जाएगा, अगर बिल्डिंग में कोई नहीं रह रहा तो उस बिल्डिंग पे वो चिपका के आ जाएगा या बिल्डिंग के अंदर वो नोटिस फेंक के आ जाएंगे। ठीक है, या फिर वो आपका या फिर वो जिस पर्सन की बिल्डिंग है उसको नोटिस दिया जाएगा। आगे कहता है 11(2) एन एंटी टेररिज्म कोड by 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 which a person is convicted, जिसमें ट्रायल हुआ है पर्सन को कन्विक्ट किया गया है फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन 9। अंडर सेक्शन 9 क्या, सेक्शन 8 की वायलेशन में सेक्शन 9 में सजा हुई है। आर्डर द फॉरफिटेड ऑफ एनी मटेरियल रिकॉर्डिंग देयरइन, मतलब उसके पास जो मटेरियल था, रिकॉर्डिंग थी या कोई आपका साउंड वगैरह थी या कोई डिस्प्ले वगैरह थी, डॉक्यूमेंट थे, पम्पलेट थे, वो forfeit किया जाएगा। एंड पर्सन हु हैज कलेक्टेड द मटेरियल और रिकॉर्डिंग कैन नॉट फाउंड or identified the ATC on application of officer seizing record the seizing the material or recording shall forfeit the material or recording of to the state to be disposed of as directed by it। ठीक है, as directed by it। ठीक है, आप कहता है कि जी जो अगर कोर्ट सजा देती है, मिस्टर ए के पोजेशन से वो लिया गया था, मिस्टर ए को सजा हो गई है, तो वो मिस्टर ए के उस पास जो भी मटेरियल था वो सेक्शन 8 वाला मटेरियल
उसको फोरफिट कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे वो कहता है जिस पर्सन ने वो मटेरियल कलेक्ट किया और वो मटेरियल वो पर्सन फाउंड नहीं हो रहा, नहीं मिल रहा, ठीक है, तो जो कोर्ट है application on the application of officer seizing the material shall forfeit the material and recording of state to be disposed of directly। अब वो जो पर्सन ने मटेरियल कलेक्ट किया है, ठीक है, वो मतलब जो पर्सन मतलब जो इसने रेड किया है, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन पे वो जो मटेरियल है फोरफिट कर दिया जाएगा टू स्टेट। स्टेट उसको फोरफिट करेगी, मतलब फेडरल, स्टेट से मुराद आपका फेडरल गवर्नमेंट, और स्टेट ही उसको डिस्पोज ऑफ कराएगी। ये है सेक्शन 897। 8 है कि जी आप फिरका वाराना तासुब नहीं फैला सकते, कोई उसके लिए आप रिकॉर्डिंग वगैरह या कोई डिस्प्ले वगैरह डिस्ट्रीब्यूट या फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको 5 साल सजा दी जाएगी। और ऐसा अगर को लगता है कि जी ऐसा कहीं पे पाया गया है तो वहाँ पे रेड कर सकते हैं, और अगर सजा हो जाती है तो वो फोरफिट हो जाएगा। चले, आज की क्लास इतनी है, बाकी जो मेन था हमने पढ़ लिया है, बाकी प्रोसीजर है आपने पढ़ना है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर पूछ लेना है। आज के लिए क्लास इतनी है। जी सर, थैंक यू। मैडम आगे आपने पढ़ना है, प्रोसीजर है सेक्शन 11 से आगे, वो इजी है, बहुत इजी जी है। सर, वो पढ़ लेंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ वो इजी है। हम्म।